jungle. नेपाल की रहने वाली दो लड़कियां ममता और संगीता दोनों भारत इसी उम्मीद से आती हैं कि यहाँ पर इन्हें अच्छा खासा रोज़गार मिल जाएगा और पैसे कमाकर ये अपने परिवार वालों की मदद कर पाएंगी। और इसी उम्मीद के साथ ये दिल्ली आती हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात नेपाल की रहने वाली निर्मला नाम की एक महिला से होती है। फिर ये महिला ममता और संगीता को एक नाइजीरियन से मिलवाती हैं। ये एक ऐसा शख्स था जो कई तरह की भाषाएं जानता था और किस भाषा में किस लहजे में लोगों से बात करना है इसे अच्छी तरह से पता था। अब ये नाइजीरियन ममता और संगीता को काम पर रख लेता है और इन्हें महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए देता है। जी हाँ, पूरे 1.5 से 2 लाख, क्योंकि इनके द्वारा एक ऐसा काम करवाया जा रहा था जिसकी वजह से इस नाइजीरियन ने भारतीयों को ठगा और उनसे लगभग 100 करोड़ रुपए लूट लिए। जी हाँ, पूरे 100 करोड़ रुपए। उसके बाद उसने इन पैसों को अपने देश में आलीशान मकान बनवाए, लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदी और ऐसी ज़िंदगी जीने लगा जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ साथियों, ये पूरी कहानी शुरू होती है सन 2018 से। मीडिया ख़बरों की माने तो 2018 में चीन वी ओके इन मैनुल कानू नाम का एक नाइजीरियन भारत आता है। अब इसका नाम बड़ा ही अजीब है, लेकिन यकीन मानिए इसने काम भी बड़ा अजीब ही किए हैं। भारत में आने के बाद वो यहाँ पर काम शुरू करता है और कुछ दिनों में उसकी ट्रैवल एजेंसी बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगती है। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद पूरे भारत में लॉकडाउन लग जाता है और उसका धंधा पूरी तरह से ठप हो जाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। फिर बहुत सोचने समझने के बाद वो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में अपना ठिकाना बनाता है और पूरे भारत में 100 करोड़ लूटने का जाल बिछाता है। ये सबसे पहले कुछ नेपालियों को अपने साथ जोड़ता है और फिर उनकी फ़र्ज़ी आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाकर उनके नाम से 20 से अधिक बैंक खाते खुलवाता है और इसमें नेपाल की रहने वाली निर्मला भी शामिल थी। इस तरह से ये लोगों ने फ़र्ज़ी पैन कार्ड और आधार कार्ड से कई बैंक खाते खुलवाता है। इसी बीच भारत में नेपाल की रहने वाली ममता और संगीता आती हैं और वो भी यहाँ काम ढूंढने लगती हैं। तभी उसकी मुलाकात निर्मला से होती है, उन्हें इस नाइजीरियन से मिलवाती है। इसके बाद ये नाइजीरियन ममता और संगीता के दिल्ली एवं नोएडा के पते पर फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाता है। फिर इनके फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके उनके नाम से कई बैंक खाते खोले जाते हैं। इस तरह ममता और संगीता भी उसके काम में लग जाती हैं। फिर ये एक दूसरे के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर बैंक खाते खुलवाने का काम करती हैं। इस काम से ममता और संगीता को मोटी कमाई हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये लोग इन बैंक खातों का करते क्या थे। तो सुनिए, असल में हमारे देश में कई सालों से जो अच्छे रिश्तों की तलाश में मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं और नाइजीरियन की नज़र उन्हीं प्रोफाइल पर होती थी। अगर किसी लड़की से बात करना होता था तो वो खुद करता था, लेकिन अगर किसी लड़के को जाल में फंसाना होता था तो ये ममता और संगीता जैसी लड़कियों से उनकी बात करवाता था। लड़कियों से ये कहता था कि वो अमेरिका या इंग्लैंड का रहने वाला है और वहाँ पर डॉक्टर या इंजीनियर है। फिर उनसे बात करके उन्हें धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लेता और कहता कि वो किसी भारतीय लड़की से शादी करके भारत में ही बसना चाहता है। कुछ दिनों की बातचीत के बाद वो लड़की से कहता है कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। और फिर इसके कुछ दिनों बाद फिर कुछ लोग एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारी बनकर उन लड़कियों को फ़ोन करते और कहते कि आपके नाम से एक पार्सल आया है जिसमें कुछ गैर कानूनी सामान मिला है। अब इस तरह की कॉल से लड़कियों का बुरा हाल हो जाता था
और वो घबरा जाती थीं। फिर इनसे कहा जाता था कि आपको जेल जाना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह से ये लोगों को डराते थे, धमकाते थे और फिर इस मामले को रफ़ा दफ़ा करने की बात करके उनसे मोटे पैसे लूट ले जाते थे। इसके बाद ये उन पैसों को फर्जी बैंक खातों में जमा करवाते, जिन्हें फर्जी डॉक्यूमेंटेशन की मदद से खुलवाया गया था। फिर इन पैसों को डेबिट कार्ड की मदद से बड़ी आसानी से निकाल लिया जाता था। अब ये खाते तो फर्जी थे, जिन्हें ट्रैक करना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसके अलावा कुछ रकम को ये क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देते थे और इस तरह से ठगी की ये रकम बड़ी आसानी से विदेशों तक पहुंच जाती थी। उसके बाद ये नाइजीरियन अपने देश में जाकर क्रिप्टो करेंसी को कैश में कन्वर्ट करता और फिर बड़ी बड़ी कोठियाँ बनवाता और लग्जरी गाड़ियाँ खरीदता था। कुछ इस तरह ठगी का ये धंधा बड़े लंबे समय से चल रहा था और उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन इसी तरह के एक मामले को अंजाम देने के बाद ये फंस गए। असल में मुरादाबाद की रहने वाली एक शिक्षिका एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी और उन्हें मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई और उसी प्रोफाइल पर इस नाइजीरियन की नज़र पड़ी। उसके बाद शिक्षिका को कॉल किया और कहा कि मैं अमेरिका का रहने वाला हूं और पेशे से एक डॉक्टर हूं। मैं किसी भारतीय लड़की से शादी करके भारत में ही बसना चाहता हूं। इस तरह की मीठी मीठी बातें करके उसने महिला को बहकाना शुरू कर दिया और फिर दोनों में लगातार बातें होने लगी। कुछ दिनों की बातचीत के बाद नाइजीरियन ने शिक्षिका से कहा कि मैं अमेरिका से आपके लिए कुछ गिफ्ट भेज रहा हूं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद अचानक उन्हें कॉल आया। उस व्यक्ति ने कहा कि वो एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी बोल रहा है, आपके नाम से अमेरिका से एक पार्सल आया है जिसमें कुछ अमेरिकी करेंसीज़ हैं और कुछ गैर कानूनी सामान हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है और अब आपको जेल जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर शिक्षिका बहुत डर गई। उन्होंने बार बार समझाने की कोशिश की कि ये सामान उन्होंने नहीं मंगवाया है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले किसी शख्स ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया है। लेकिन अधिकारी ने कहा आपको पार्सल में गैर कानूनी सामान है, जिसके लिए आपको जेल जाना ही पड़ेगा। कई मिन्नतों के बाद शिक्षिका ने मामला रफ़ा दफ़ा करने के लिए उसे 34,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उन्हें हर रोज़ धमकियां आने लगी, जिसके बाद उनसे कुल 94,78,000 रुपये ऐंठ लिए गए और आखिरकार जब शिक्षिका के पास कुछ नहीं बचा तब वो पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने इस मामले की जांच की, सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांसफ़र रिकॉर्ड चेक किए। पुलिस को ट्रांजैक्शन ट्रोल से उन फर्जी बैंक खातों के बारे में पता चला जिनमें पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। फिर बैंक के सहयोग से पीड़िता के कुल 16,12,000 रुपये रिकवर किए गए। इसके बाद पुलिस ने कॉल लॉग, व्हाट्सएप हिस्ट्री, सिम और फ़ोन की डिवाइस की आईपी ट्रेसिंग करनी शुरू की, जिससे पता चला कि ठगी के लिए उपयोग किए जाने वाले कई मोबाइल और लैपटॉप दिल्ली, नोएडा के कुछ पते पर एक्टिव हैं। जिसके बाद ट्रांजैक्शन ट्रेल और तकनीकी सुराग मिलते ही साइबर क्राइम टीम और मुरादाबाद पुलिस टीम दिल्ली, नोएडा के उन पतों पर रेड करने पहुंची, जहां से उन्होंने एक नाइजीरियन और नेपाल की रहने वाली ममता और संगीता को गिरफ्तार किया। इनके पास से 16 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल फ़ोन, 3 पीओएस मशीन, 17 चेकबुक, 12 आधार कार्ड, 8 पैन कार्ड और 5 सिम कार्ड बरामद किए गए। कहा जा रहा है कि इन लोगों ने भारत के 18 राज्यों के लोगों के साथ इसी तरह से ठगी की है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नौकरी, शादी या निवेश के नाम पर कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को पैसे ना दें और अगर आपको किसी तरह कोई संदिग्ध कॉल आता है तो आप तुरंत इसकी सूचना साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ज़रूर दें। तो साथियों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आपको आज की ये केस स्टडी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।